बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार 682 अफराद की रिहाई की अपीलों को 3 रोज़ में निपटाने का 3 रोज़ पहले हुक्म जारी कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में जज सैयद मज़ाहिर अली नकवी ने तहरीक लब्बैक के सरबराह समेत 682 अफराद की रिहाई की अपील के समाअत की, जिस दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला फुज़ैल असगर अदालत में पेश हुए। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि 3078 अफराद को नक्शे अमन के तहत हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 2396 अफराद को रिहा कर दिया गया है और 682 अफराद की कैद में 1 माह की तौसी कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि महकमा दाखिला पंजाब ने 21 दिसंबर 2018 को गिरफ्तारी में तौसी की। अदालत ने तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार 682 अफराद की रिहाई की अपीलें 3 रोज़ में निपटाने का हुक्म जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमें खुशी है कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। किसी बेगुनाह को जेल में रखने से जराइम में कमी आने की बजाय इजाफा होगा। गिरफ्तार लोगों की अपील सुने, कसूरवार अफराद को रखें और दीगर को रिहा कर दें। अदालत का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार करता है तो तौसीक के अहकामात भी डीसी को करने चाहिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील सुने। तो ये फैसला 3 दिन पहले जारी किया गया था। इसके बाद अब 642 अफराद में से कुछ अफराद को रिहा भी कर दिया गया है, मगर संगीन मामलात में मुलव्विस अफराद ताहाल जेल में हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी साहिब पर क्योंकि दहशत गर्दी, कार सरकार में मुदाखलत, जजों और जर्नैलों के खिलाफ फतवे लगाकर बगावत करवाने की कोशिश करने जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं, इसलिए उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। हम अपनी 2 दिन पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं कि खादिम हुसैन रिजवी को उम्र कैद सज़ा होने जा रही है और इस बात का कभी इम्कान है कि खादिम हुसैन रिजवी साहिब को सारी उम्र जेल में गुजारना पड़े। यही वजह है कि ये महीना भी ख़त्म होने को आ चुका है। 95% तहरीक लब्बैक के कारकुनान रिहा हो चुके हैं, मगर खादिम हुसैन रिजवी, अफजल कादरी और दीगर कायदीन इसी तरह से जेल में मुकीम हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहिब से ये तहकीकात भी की जा रही हैं कि तहरीक लब्बैक को फंडिंग कहाँ से की जाती है और किन ज़राए से पैसा उनको मुंतकिल होता है। ज़राए के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से खादिम हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हुकूमत और अदलिया इस बात की तह तक पहुँचने की कोशिश में है कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया जिससे ये मजहबी पार्टी मुनज़्ज़म हुई और मामलात यहाँ तक आन पहुँचे। पीर अफजल कादरी दिल की बीमारी के साथ साथ दीगर कई मसाइल का शिकार हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तबीयत भी इंतहाई ख़राब है। तहरीक लब्बैक के आज़ाद कायदीन बज़ाहिर पब्लिक में ये नारे लगा रहे हैं कि हम अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे, हम हर कुर्बानी देंगे, मगर हकीकत ये है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक कायदीन हुकूमत के पांव पड़े हुए हैं कि किसी भी तरह से इन कायदीन को रिहा कर दिया जाए। यही वजह है कि शुरू में तहरीक लब्बैक के मौजूदा कायद अल्लामा शफीक अमीनी ने लोगों को एहतजाज की कॉल्स दी, मगर अब वो भी दुबक कर बैठ गए हैं। बैकडोर मिन्नतें भी की जा रही हैं और मुआहदा भी करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस मुश्किल से निजात हासिल हो, मगर आर्मी, हुकूमत और अदलिया किसी भी तरह से इनको छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं देते। गुज़श्ता रोज़ दोबारा से मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन और मदरसा अबू ज़र गफ़ारी का मुहासरा किया गया है, जो बताता है कि हालात इंतहाई मखदूश हैं। इसी तरह बाज़ पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस गुफ्तगू करते नज़र आते हैं कि खादिम हुसैन रिजवी साहिब को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है।